वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। हम लोगों ने ध्रुवण प्रारंभ किया हुआ है। ध्रुवण में आज हम पोलराइड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पोलराइड क्या है, सबसे पहली बात ये करते हैं। फिलहाल ये डायग्राम है, जैसे इसको थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं पोलराइड के बारे में विस्तार से बताता हूं। ये हमारा मान लीजिए अध्रुवित प्रकाश है, यानी इसका भी ध्रुवण नहीं है, साधारण प्रकाश है। ये जब प्रकाश पोलराइड से होकर गुजरेगा, ये मैंने पोलराइड को सिंबल में दिखाया है, तो जो प्रकाश है वो हो जाएगा समतल ध्रुवित। मुद्दा ये उठता है कि पोलराइड है क्या। सबसे पहला अगर आपके मन में आ रहा होगा कि पोलराइड होता क्या है, तो पोलराइड एक ऐसी डिवाइस है, उपकरण है, या कुछ भी आप कह सकते हो, जो साधारण प्रकाश को बड़े आसानी से समतल ध्रुवित कर दे, और बिजनेस पर्पस में इसका इस्तेमाल होता है। व्यवसायिक यंत्र है ये आपको जानकारी बता दूं, कभी अगर आप लोगों ने मूवी थिएटर में 3D मूवी देखी हो, कुछ मूवी 3D आती हैं, जो 3D मूवी आती हैं उनको देखने के लिए आपको टिकट के साथ एक चश्मा भी मिलता है। वो चश्मा पहन के वो देखते हैं तो ज्यादा मजा आता है, नहीं तो 2D जैसी महसूस होंगी। वो जो चश्मा होता है ना, उसमें पोलराइड इस्तेमाल होता है, यानी प्रकाश को ध्रुवित कर देता है। तो एक लाइन सबसे पहले लिखें, यह प्रकाश को समतल ध्रुवित करने का, यह प्रकाश को समतल ध्रुवित करने का एक व्यापारिक व सस्ता यंत्र कह दो या उपाय कह दो, यंत्र है। एक लाइन तो ये परिचय हो गई। अब मुद्दा उठता है, बनाया कैसे जाता है। तो एक कार्बनिक यौगिक होता है हर्पेथाइट, आइडोसल्फेट क्यूनिन कहते हैं केमिकल भाषा में। देखो, दो बातें हैं, आप याद कर पाएंगे तो अच्छी बात है। एक शब्द होता है कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट, इंग्लिश में या मतलब केमिकल हिसाब से इसको बोलते हैं आइडोसल्फेट क्यूनिन। इसके बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, और नाइट्रोसेलुलोज की एक फिल्म बनाई जाती है, उसके ऊपर उनको छिड़क दिया जाता है या फैला दिया जाता है एक विशेष विधि से। तो और वो फिल्म दो कांच के गोलों के बीच में वृत्ताकार चकती बनाई जाती है, उनमें बीच में रख के सुरक्षित कर दिया जाता है। कांच की चकती के बीच रखने का मेन उद्देश्य ये कि वो फट न जाए, खराब न हो जाए। बात समझते हो? जेली जैसी फिल्म है एक तरह से। सुरक्षा के लिए दोनों तरफ कांच के हम कवर लगा देते हैं, बीच में फिल्म होती है, ठीक है। इस तरीके से यंत्र तैयार होता है। क्रिस्टल्स को इस तरह फैलाया जाता है कि उनकी जो अक्षें हैं, जैसे नहीं मैंने टूरमैलिन में अक्ष बनाई थी, वो ऐसे हर इसमें भी अक्ष होती हैं, सभी अक्ष एक दूसरे के समांतर हो जाएं, इस तरह फैलाया जाता है। तो जब प्रकाश गुजरता है तो वो ध्रुवित हो जाता है। ये है पोलराइड की रचना के बारे में। तो अगला बिंदु हम बताते, लिखिए, पोलराइड बनाने के लिए, पोलराइड बनाने के लिए कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट, आप इसका नाम लिख लो आइडोसल्फेट क्यूनिन, ऐसे बोलते हैं। हर्पेथाइट के अति सूक्ष्म क्रिस्टलों को नाइट्रोजन सेलुलोज
या नाइट्रोसेलुलोज लिख दें, नाइट्रोसेलुलोज की फिल्म के ऊपर विशेष विधि से फैलाया जाता है। ताकि सभी क्रिस्टलों की ध्रुवक दिशाएं समांतर रहें। पुनः इस फिल्म को कांच की प्लेटों के मध्य सुरक्षित कर दिया जाता है। ये तो हमने आपको पोलराइड की रचना बता दी कि पोलराइड बना कैसे। अब देखो बात हम करते हैं अगले स्टेप पे। ये जो पोलराइड है इनको जब उपयोग किया जाता है या हम जांचना चाहें जैसे कि ध्रुवित कर रहा कि नहीं कर रहा, तो दो परिस्थितियों में इसको यूज करेंगे। पहली परिस्थिति, अगर दो पोलराइड लिए जाएं और उनको आपस में ऐसे यूज किया जाए, देखो ध्यान देना थोड़ा सा अच्छे से, ये एक पोलराइड बना दिया मैंने और ये दूसरा है। अगर ये दोनों पोलराइड आपस में इस तरह रखे हों, ऐसे आमने सामने रखे हैं कि अक्ष दोनों की समांतर रहे। कैसी रहे? दोनों की अक्ष समांतर हो, मतलब इसकी अक्ष पहले वाले पोलराइड की अक्ष और दूसरे वाले की अक्ष आपस में कैसी हो? समांतर हो। देखो तो जो प्रकाश यहां से निकलेगा वो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि समांतर है ना, तो निकलेगा। यहां से इस पोजीशन को समांतर पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर। और अगर यही दोनों पोलराइड, दो पोलराइड लेने हैं, देखो मेरी बात समझो, पोलराइड को डबल वॉल में दिखा रहे हैं क्योंकि दो कांच की प्लेटें इस्तेमाल होती ना, उनको दर्शाने के लिए हमने दो लाइनें इसमें खींची हैं। ठीक है भैया लोग। अब देखो अगर यही पोलराइड दोनों, एक की अक्ष ऐसी होती, देखो ये स्थिति में, और दूसरे की अक्ष ऐसे कर दी जाए, देखो इस तरह, तो ये दोनों आपस में लंबवत हो गई कि नहीं? इसको मैंने कल बताया था क्रॉस्ड, याद है? क्रॉस्ड को हिंदी में भी लिखते हैं तो क्रासित लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ये क्रासित स्थिति है। यहां से प्रकाश निर्गत होगा और यहां से प्रकाश निर्गत नहीं होगा। ये पहचान कराता है कि प्रकाश ध्रुवित करता है ये। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके मुद्दे पे लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे, जब देखो पहले वाले को हम ए बोलते हैं, बाद वाले ने पहले वाले को पी बोलते हैं, ध्रुवक, और दूसरे वाले को एनालाइजर। याद आया? एक ध्रुवत होगा और एक विश्लेषक होता है। तो हम कहेंगे जब ध्रुवक यानी पी, पोलराइड व विश्लेषक पोलराइड परस्पर समांतर स्थिति में रखे जाते हैं, तो उनसे
प्रकाश अंतिम रूप से निर्गत होता है। जो कि समतल ध्रुवित होगा। कैसा होगा भैया लोग? समतल ध्रुवित होगा। अच्छा, अगर इनको क्रॉसित स्थिति में रख दिया जाए, किंतु जब ध्रुवक यानी P वाला पोलराइड विश्लेषक यानी कि A वाला विश्लेषक पोलराइड के साथ क्रॉसित स्थिति में रखा जाता है, तो अंतिम रूप में कोई प्रकाश निर्गत नहीं होता है। इतना जरा नोट करो आप लोग। देखिए, अब हम बात करते हैं पोलराइड के उपयोग या अनुप्रयोग पर, एप्लीकेशंस, यूजेस। देखो, एक बात समझ लो, ये जो प्रकाश होता है ना, इससे कभी तुमने सुना होगा चकाचौंध, सुना है? चकाचौंध में आंखें चौंधिया जाती हैं। मतलब ये कब देखो महसूस होता है? जैसे हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लिखते थे पहले, याद है? तो बच्चे कहते सर वहां चमक रहा है, वहां ना लिखना। कहते थे कि नहीं कहते थे? अगर उससे बचना हो तो पोलराइड का चश्मा लगा लो, तो चकाचौंध नहीं महसूस होगी। दूसरा, कभी देखना रात में आमने सामने दो गाड़ियां आती हैं, तो एक की हेडलाइट के चक्कर में दूसरा ड्राइवर देख नहीं पाता सही से, वो भी चकाचौंध है। वहां पर क्या करते हैं कि या तो विंड स्क्रीन आपकी जो कार की है उस पर पोलराइड की फिल्म लगवा लो और वो हेडलाइट पे लगवा ले, तो चकाचौंध नहीं महसूस होगी। ठीक है? एक और स्थिति बता दूं, सूक्ष्मदर्शी वगैरह में जब ज्यादा प्रकाश प्रवेश करने लगता है तो चीजें दिखती नहीं सही से, तो सूक्ष्मदर्शी के लेंस के ऊपर में इसका प्रयोग करते हैं। और बता दें, बादलों की फोटोग्राफी करने के लिए जो कैमरा होता है उसके लेंस के ऊपर भी पोलराइड के फिल्म का इस्तेमाल होता है। और आपको बता दें, पिक्चर वगैरह देखी मूवीज 3D वाली, उनमें भी इसी चश्मे का इस्तेमाल पोलराइड वाले का होता है। ये सब यूजेस लिखने हैं तुम्हें। तो सबसे पहला यूज लिखिए, देखो कहीं भी ज्यादा चिकनी सतह होगी, ठीक है, तो उससे चकाचौंध से बचने के लिए तो हम लिखेंगे कागज या किसी सतह की चकाचौंध, इंग्लिश में इसको ग्लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेयर। ठीक है? चकाचौंध से बचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका माने पोलराइड का। आप चाहें तो पोलराइड लिख दें। अच्छा, दूसरा यूज सुने। रात के समय वाहनों की प्रकाश से, वाहनों की हेडलाइट लिख लो, हेडलाइट की चकाचौंध से बचने के लिए वो सामने के शीशा को क्या बोलते हैं? विंड स्क्रीन।
जो भी है मान लो, बचने के लिए कार के सामने के शीशे पर, वहीं से तो प्रकाश आता है ड्राइवर के पास, घुसता है आके सामने वाली कार के सामने वाले शीशे पर व हेडलाइट पर पोलराइड की फिल्म चढ़ा ली जाती है। पोलराइड की फिल्म लगाते हैं। अगले यूज में आ जाओ। बादलों की फोटोग्राफी करने के लिए कैमरे के लेंस पर इसका प्रयोग करते हैं। एक और अगला हिस्सा, सूक्ष्मदर्शी आदि में चकाचौंध से बचने के लिए बहुत यूज है। मतलब जहां भी ज्यादा फालतू का प्रकाश आ रहा हो बस वहां इसका इस्तेमाल करते हैं बचने के लिए। एक और लिख लो, त्रिविमीय। 3D को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिविमीय। त्रिविमीय, ये त्रि लिखा है। त्रिविमीय फिल्म देखने के लिए इतने उपयोग बहुत है वैसे मुझे लग रहा है। क्यों भाई, इससे और ज्यादा कराए? ठीक है। और बता दे रहे हैं, तो वायुयान की खिड़की में लगाते हैं जिससे बाहर से ज्यादा प्रकाश अंदर ना आए। उसमें 2 पोलर लगाते हैं। ज्यादा प्रकाश चाहिए तो समांतर कर दो, घुमाने का सिस्टम होता, और कम चाहिए तो थोड़ा घुमा दो, और कम चाहिए और घुमा दो। जब एकदम ऐसे हो जाएंगे परपेंडिकुलर तो 0 प्रकाश, मिनिमम प्रकाश। ठीक है, तो ऐसा प्रयोग उसमें भी होता है। ट्रेनों में भी आजकल होने लगा है यही सिस्टम, नोट कर लो।